बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई है। टनल के अंदर ऑगर मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब होने से नहीं डाले जा रहे हैं पाइप। चिल्लाली सोर से मंगवाई जा रही है मशीन। सलक्यारा टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। नई मशीन आने तक रेस्क्यू ऑपरेशन अब रुक गया है, तो अब और वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन नए सिरे से शुरू हुआ था, प्लान बी पर काम चल रहा था, लेकिन अब इसमें भी दिक्कत आई है, जिसकी वजह से अब चिन्याली सोर से मशीनें मंगाई जा रही है। सिलक्यारा टनल में फंसे हैं 40 मजदूर, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज चौथा दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन नए सिरे से शुरू हुआ था, लेकिन उसमें भी दिक्कत आई है। ऑगर मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है और अब और मशीनों का इंतजार किया जा रहा है। चिल्लाली सोर से और मशीनें मंगाई जा रही है, जिससे फिर से नए सिरे से अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, यानी अभी और वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। चौथा दिन है आज, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स की टीम लगी है, लेकिन मलबे में ड्रिल नहीं हो पा रही है पाइप, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब और मशीनों को बुलाया गया है और मशीनें आएंगी और उसके बाद फिर से नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। और चलिए सीधे रुक करते हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी है इस खबर पर। अंजलि, क्या अपडेट है? क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अब जो प्लान बी पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उससे कुछ सफलता मिल पाएगी, लेकिन अब फिलहाल अपडेट ये है कि फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। जी देखिए, बिल्कुल उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जो 900 mm के पाइप्स के जरिए एक एस्केप रूट बनाने की प्लानिंग थी, वो जो है कारगर रहेगी और यहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा सकेगा। लेकिन आज सुबह जो यहाँ पर हमको जानकारी मिली, आपको टनल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे कि काम जो है वो शुरू कर दिया गया है रेस्क्यू टीम्स की ओर से, लेकिन कल की जो प्लानिंग थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि जो ऑगर मशीन, जैसा आपने बताया, वो ऑगर मशीन काम नहीं कर पाई। ड्रिल करके इन पाइप्स को अंदर डालकर एक एस्केप रूट बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मलबा नीचे आना शुरू हो गया। और इसके बाद आज सुबह जो एनडीआरएफ के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दी कि जो कंपनी है उसकी ओर से अब नई मशीनें मंगाई जा रही हैं और उन मशीनों को लाने की तैयारी की जा रही है। जो कि हैवी मशीन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रोड है उस पर मलबा डालकर उसको थोड़ा समतल करने की कोशिश की जा रही है और तमाम यहाँ पर जो जेसीबीज हैं वो लगाई गई हैं कि एक रूट दिया जा सके उन तमाम हैवी मशीन्स को यहाँ पर पहुँचने का, और उसके बाद ड्रिलिंग की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, ऐसे में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अब इसमें थोड़ा वक्त और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल रात या आज दोपहर तक शायद अच्छी खबर आए और अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब इसमें थोड़ा और लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए कोशिश ये भी की जा रही है प्रशासन की ओर से कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनसे लगातार अपडेट्स लिए जाएं, उनको खाने की सप्लाई जो है वो भी लगातार मुहैया कराई जा रही है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स की ओर से, और इसके साथ साथ उनसे लगातार अपडेट भी लिया जा रहा है कि उनकी स्थिति कैसी है, वो सब लोग ठीक हैं या नहीं। तो कोशिश यही है प्रशासन की कि जल्द से जल्द यहाँ पे फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके सकुशल। जी लेकिन अंजलि, अब क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्योंकि कल कहा गया था अभी लग सकते हैं 25 से 30 घंटे, लेकिन जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो रहा है, फिर उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में अब फिर से उम्मीद थोड़ी कम है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द खत्म होगा, यानी वो 40 मजदूर बाहर आ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी और समय लग सकता है। जी देखिए, बिल्कुल समय और लग सकता है और शायद 2 दिन का वक्त, 3 दिन का वक्त और इंतजार करना पड़ जाए, और ये चिंता की वजह है। यही वजह है कि आज सुबह थोड़ी निराशा भी नजर आ रही थी। यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम के लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, 72 घंटे से ज्यादा हो गया है लोग अंदर यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनकी भी चिंता की जा रही है। लेकिन जो एक प्लान बनाया गया था कि एक एस्केप रूट दिया जाएगा पाइप्स के जरिए से, वो कारगर नहीं हो पाया, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है। अब नए सिरे से ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके लिए नई मशीनें भी मंगाई गई हैं। कोई ऑल्टरनेट रूट
खोदने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ अभी सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो जो सिर्फ 60 मीटर का डिस्टेंस है जिसको कवर करने में इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, उसके लिए एक रूट तैयार किया जा सके ताकि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। प्राथमिकता यही है और कोशिश पूरी की जा रही है प्रशासन की ओर से, लेकिन ये बात सच है कि अभी थोड़ा और इंतजार तो जो एक मशीन मंगाई जा रही है चिल्याली सोर्स से, वो किस तरीके की मशीन है, उससे क्या कुछ फायदा मिल सकेगा, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, आपको बताएं दरअसल अभी जो मशीन जिनके बारे में एनडीआरएफ के अधिकारी भी सुबह हमें जानकारी दे रहे थे कि जो कंपनी यहाँ पर है उसकी ओर से ये मशीन्स मंगाई गई हैं और ये हैवी मशीन्स हैं जो ड्रिलिंग के ही काम आएंगी, क्योंकि जो ऑगर मशीन जो आप जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जिनके जरिए पाइप डालने की कोशिश की जा रही थी वो ऑगर मशीन काम नहीं कर पाई। अंदर का जो जिस जगह से एस्केप रूट तैयार करना है तो वहां पर मलबा फिर से गिरना शुरू हो गया था। तो अब ऐसे में ये मशीन किस तरह की होगी देखना जरूर होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये भी ड्रिलिंग के काम आएगी और शायद उसके जरिए कोशिश ये की जाएगी कि जो मलबा है वो मशीन के ऊपर वापस ना गिरे और आगे का जो रूट है वो तैयार किया जा सके। तो प्लानिंग कुछ इस तरह की है, बाकी थोड़ी देर में और ज्यादा जानकारी यहाँ पर मिलेगी और कुछ देर में शायद वो मशीन्स भी यहाँ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे जो हैवी वेट मशीन है उनको यहाँ पर लाया जा सके। जी बिल्कुल बनी रही अंजलि, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ कोशिशें ये जारी है कि और मशीनों को बुलाया जा रहा है और मशीनें लगाई जा रही हैं जिससे कि ड्रिल किया जा सके, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें दिक्कतें इसलिए आ रही क्योंकि बार बार मलबा आ जा रहा है। तो उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने की मुहिम जारी है। बीते 72 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। टनल में अब भी 40 मजदूर फंसे हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही आपदा प्रबंधन टीम मौके पर मौजूद है। कल स्टील की पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिशें की गई जो फेल अभी साबित हुई है। इसी पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा ये कहा जा रहा था। हालांकि अब तक मजदूरों को निकालने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई हैं और कोशिशें जारी हैं। जो 60 मीटर की दूरी है उसे पूरा करने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है और चिल्याली सोर से एक और मशीनें बुलाई जा रही है जिसके जरिए अब और कोशिशें की जाएगी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ सके। 70 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सिलक्यारा टनल में अभी भी 40 जिंदगियां जो हैं वो रेस्क्यू का इंतजार कर रही हैं। टनल की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिलहाल प्रशासन जो है मुस्तैद है और अंदर 40 मजदूर जो यहां पर काम कर रहे थे वो फिलहाल फंसे हुए हैं। अब ऐसे में लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है कि किसी तरह से उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया जाए। यहाँ पर कल तक जो कि एक एस्केप रूट बनाने की बात की जा रही थी कि पाइप्स के जरिए एक एस्केप रूट बनाया जाए और यहाँ से लोगों को निकाला जाए। हालांकि उसमें अड़चन आई, ये माना जा रहा था कि आज दोपहर तक शायद ये हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आ रही है और ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ प्रशासन की ओर से मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद हैं जो पहले दिन से यहाँ पर मुस्तैद हैं और कोशिश में जुटी हुई हैं कि अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। इंस्पेक्टर भास्कर एनडीआरएफ की टीम की ओर से हमारे साथ मौजूद है। सर, अभी जो एक कल एस्केप रूट की बात की जा रही थी कि पाइप्स लगा के ऑगर मशीन के जरिए एक एस्केप रूट बनाया जाए, क्या इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आई या क्या स्थिति है अभी? मैम, ये टेक्निकली इशू की वजह से कल मॉर्निंग से इसको इम्प्लीमेंट किया था, असेंबल कर रहे थे, ऑगर मशीन फिट कर रहे थे, मगर ये सक्सेस हो नहीं पाया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो ये अभी इसको भी बंद कर दिया गया है। अभी कंपनी की तरफ से खबर मिली कि दिल्ली से एक कोई अलग इक्विपमेंट मंगाया जा रहा है बाई हेली, जो मॉर्निंग में आने की संभावना है। तो जैसे ही उसके लिए वेट किया जा रहा है और उसके लिए प्लेटफॉर्म अंदर बिछाया जा रहा है। अंदर जो लोग मौजूद हैं क्या उनसे भी संपर्क कर रहे हैं प्रशासन यहाँ से? अंदर अभी का कुछ अपडेट है जो 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं? जी मैम, उनसे संपर्क फर्स्ट डे ही हो गया था। वो अभी सब लोग उनसे बात भी हो रही है, उनसे खाना भी पहुंचाया जा रहा है। वो लोग से सब उनके परिवार वालों से भी बात हो पा रही है आराम से, तो वो लोग सेफ है सब। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अब नए सिरे से शुरू होगा। फिलहाल रोक दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि काफी दिक्कतें आ रही थी, मलबा अभी भी आ जा रहा था जिसकी वजह से अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगा और प्लान तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि मलबा जो आ रहा है वो ना आए और भी मशीनें मंगाई जा रही हैं। जैसे ही वो मशीनें पहुंचेंगी फिर नए सिरे से एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 4 दिन हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अभी तक सफलता नहीं मिल पाई
आई है। उम्मीद बार बार की जा रही है कि अब जो नया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा इससे सफलता मिलेगी और 39 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तमाम एक्सपर्ट्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन दिक्कतें सिर्फ इस बात की आ रही है कि जो भी मशीन का उपयोग किया जा रहा है, मलबा इतना ज्यादा है कि वो बार बार आ जा रहा है, जिसकी वजह से जो 60 मीटर की दूरी है वो तय नहीं कर पा रही है रेस्क्यू टीम। अंजी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे